कछु भाभी हमको दिए, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेत। आगे चना गुरमात दयते, लय तुम चापी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में हो जो प्रुवईने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब ये जो स्टैंजा है इसमें नरोत्तम दास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि जब सुदामा जी आते हैं तो वो जो उनकी वाइफ थी, जो अब श्री कृष्ण जी की भाभी हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो जो श्री कृष्ण जी की भाभी है, उन्होंने जब वो सुदामा जी आ रहे थे उनके हाथ एक पोटली भेजी थी, ठीक है, चावलों की, मतलब एक गिफ्ट के, एक प्रेजेंट के रूप में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कृष्ण जी सुदामा जी से कहते हैं कि भाभी ने जो भी हमारे लिए वो जो पोटली दी है वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों अपनी बगल में छुपाए हुए हो, इतना संकोच क्यों कर रहे हो। फिर इस बात पे वो उनको ताना कसते हुए ये भी कहते हैं कि बचपन में भी तुमने ऐसे ही मेरे साथ किया था। एक बारी जब गुरु माता जी ने चने दिए थे तो तुमने वो चने मुझे नहीं दिए थे और खुद ही खा लिए थे, जबकि वो चने श्री कृष्ण जी के लिए थे, ठीक है। तो वो उनको और मतलब मजाक करते हुए और ताना कसते हुए उनके ये भी कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या तुम चोरी की कला में बहुत निपुण हो गए हो, तुमने बचपन में भी यही किया, अभी भी यही किया। अमृत के समान सुगंध वाली पोटली तुम बगल में ही छुपा रहे हो, खोल ही नहीं रहे हो। लगता है तुम्हारी जो पिछली आदत थी चोरी की, उसमें तुम और ज्यादा निपुण हो गए हो।